आज देश में शरिया कानून की मांग करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है भैया। 12:10 पर 9:30 बजे वहां पहुंचे, 12:10 पर जो चले गए अपने घर, उनकी लोकेशंस हैं, वो कैसे 5 बजे के इंसिडेंट में नारा लगा सकते हैं और कैसे उनके खिलाफ सेडिशियस स्पीच का, कम्युनल रिफ्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है। कल रात को ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था 12:30 बजे, इस्लामोफोबिया पहला ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, अरे अश्विनी उपाध्याय। अरे क्यों भाई, मौलाना साद को पकड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं हुई, राकेश टिकैत को पकड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अब कहीं सड़क में दूर खड़े होकर कुछ लोग अगर नारे लगाते हैं तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी की क्या गलती है? एक सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा लॉयर जो अंग्रेजों के बनाए कानून को 200 से ज़्यादा कानून उसको चेंज करने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन 8 तारीख को शुरू किया। कितनी शर्म की बात है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो जा रहा है, उनको आप डिटेन करके रख रहे हैं, उनकी फैमिली को नहीं पता है, जैसे उनके जो भी लॉयर थे उन्होंने आपको बताया। ये शर्म की बात है। आम आदमी के साथ इस देश में क्या होता होगा? मतलब आप सोचिए कि अगर ऑर्गेनाइजर को ये कहा, वो तो ऑर्गेनाइजर नहीं थे, वो स्पीकर थे, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजर भी होते तो आपने राकेश टिकैत को अभी तक जेल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ, देश के तिरंगे को जब उठा के फेंक दिया गया था तो वो लठ लेके आओ, लाठी लेके आओ, बक्कल उतार देंगे, ये कौन बोलता था? 26 जनवरी का पूरा ऑर्गेनाइज किसने किया था? राकेश टिकैत ने। आपने राकेश टिकैत को अभी तक जेल भेजा, तो अश्विनी उपाध्याय को कैसे जेल भेजा? दिल्ली पुलिस को किसके इशारे पे काम कर रही है, किस रवैये से? देखिए, मैंने एक चिट्ठी देखी जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, एक उनकी चिट्ठी है और एक कोई मुस्लिम संगठन है उसकी चिट्ठी है, बहुत सारी ऐसी चिट्ठियाँ हैं। लेफ्ट और कम्युनिस्ट 8 तारीख से उनको रात को नींद नहीं आ रही है। अश्विनी उपाध्याय के ये 200 कानून जो वो बदलना चाहते हैं, इसको लेके जो उन्होंने एक प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट और सरकार से मांग की, उसको देखने के बाद जितने ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है, 24 घंटे से उनको नींद नहीं आ रही है, सारे एक्टिव हो गए। आज भी जंतर मंतर पे 4 बजे से इसी को लेके एक इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। कल रात को ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था 12:30 बजे, इस्लामोफोबिया पहला ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, अरे अश्विनी उपाध्याय। अरे क्यों भाई, मौलाना साद को पकड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं हुई, राकेश टिकैत को पकड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। इसी दिल्ली में 26 जनवरी को पूरे विश्व के सामने भारत का सर झुकाने वाला वो ढोंगी नेता राकेश टिकैत, जो अपने आप को किसान नेता बनता है, वो बाहर घूम रहा है, आपको उसको पकड़ने की हैसियत नहीं है। लेकिन आपने अश्विनी दुबे को क्यों पकड़ा? क्योंकि जो भी भारत तेरे टुकड़े होंगे का क्या के खिलाफ है, आप उसको आज जेल भेज दे रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ देश नहीं, मेरे पास कल रात से जो NRIs हैं, जो बाहर रहते हैं, जो अमेरिका, कैलिफोर्निया, टोरंटो, इन जगहों पे, वो भी अश्विनी उपाध्याय के पक्ष में खड़े हैं। और मुझे बताइए जरा, अगर हम आज़ाद हो गए, 75 साल हो गया हमें आज़ाद हुए, तो हम ये अंग्रेज़ों का कानून अपने सर पे कब तक ढोएंगे भाई? सवाल ये ना, रुकिए, मेरी हमारी सरकार, हमारा कोर्ट, हमारे कानून, हमारा जज, तो हम अपने लॉ बनाएंगे, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए हम उस लॉ पे रहेंगे। हम उस लॉ को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? और क्यों भारत का कोई व्यक्ति इस बात पे नहीं बोलता, और जो बोलता है आप उसको जेल भेज देते हैं? दिल्ली पुलिस जो है वो फंसता है, जो कानून की इज्जत करता है वही फंसता है, जो कानून को धज्जी उड़ा देता है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। दिल्ली पुलिस क्या ट्विटर के हैशटैग्स के हिसाब से अरेस्ट कर रही है या कोई सबूत भी है उनके पास? देखिए, दिल्ली पुलिस बार बार वो जो वीडियो है जो वायरल हुआ है उसके बारे में बार बार करती है, उस पर कुछ अननोन लोग हैं। एक बात बताइए, 5000 10,000 लोगों की भीड़ में हर आदमी एक दूसरे को पकड़ के नहीं रह रहा है। स्पीकर आया, अपनी बात रखी और चले गए। जो स्पीच उनकी है, जो अश्विनी उपाध्याय जी ने 2 घंटे मंच पे बोला है, अगर उसमें एक भी लाइन ऐसी हो जो आप हेट स्पीच के अंतर्गत ला सकते हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो 2 घंटे आया, देश को जोड़ने की बात करके गया, जो अंग्रेजों के कानून के विरुद्ध बोल रहा है। अरे हम क्यों नहीं बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई? जो लोग आज देश में शरिया कानून की मांग करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है भैया, ठीक है ना? इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं। अगर आपको इस्लामिक राष्ट्र में रहना है, आपको शरिया कानून के तहत चलना है, तो आप उन देशों में जाके जाइए जहाँ पे शरिया कानून लागू होता है। यहाँ पे 130 करोड़ के जो लोग रहते हैं, वो एक समान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कोर्ट के अंडर में उनको सर्व किया जाएगा। ऐसा नहीं, तब तो फिर हम हिंदू हैं, हम कहेंगे जी हनुमान चालीसा से चलाओ देश। सिख जो है वो कहेंगे जी आप ग्रंथ से चलाओ, जो क्रिश्चियन है वो कहेंगे बाइबल से चलाओ। मजाक बना रखा है इन्होंने। पूरी तरीके से अश्विनी उपाध्याय के साथ हम लोग साथ में हैं, क्योंकि आज अगर देश का युवा अश्विनी उपाध्याय के साथ नहीं खड़ा होगा, यकीन मानिए ये कम्युनिस्ट, ये JNU के गैंग के लोग जो भारत माता को रोज़ गालियां देते हैं, जो देश को गालियां देते हैं, जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, ये एक दिन आपके सामने आपका देश बेच खाएंगे। और जो कश्मीर की हालत, केरल की हालत और बंगाल की हालत हुई है, वो पूरे देश की हो। दिल्ली पुलिस के रवैये पे आप लोग क्या समझते हैं? किस तरह का रवैया दिल्ली पुलिस के 2 बजे से इलीगली डिटेन किया हुआ है, ना तो फैमिली मेंबर्स के, अश्विनी उपाध्याय जी के फैमिली मेंबर्स से उनको मिलने दिया जा रहा है,
और ना ही एफआईआर की जो कॉपी है वो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड हुई है और ना ही वो कॉपी उनके किसी फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड किया है। शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ कोर्ट में वेट कर रहे हैं कि हो सकता है अब पुलिस जो है उनको प्रोड्यूस करे, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल अनएथिकल है और कानून के अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है कि एफआईआर को इमीडिएटली अपलोड किया जाएगा और किसी को अगर अरेस्ट करेंगे तो यह बताएंगे कि आपको किन धाराओं के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। ना तो अभी तक किसी को पता है कि कौन सी एफआईआर है, कौन सा सेक्शन है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या अपराध है, क्या एविडेंस है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने बिल्कुल उसी कॉलोनियल व्यवस्था की तरह एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को, जिसकी 100 से ज़्यादा पुलिस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के पिटीशंस पेंडिंग हैं, जिनकी पिटीशन में तमाम ऑर्डर्स हुए, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए काम किया, जिस व्यक्ति ने सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए काम किया, उसको पिछले आप देखिए कि 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, 15, 13, 14 घंटे हो रहे हैं, अभी तक ना तो एफआईआर का पता है ना कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। ये कंप्लीटली दिखाता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो सिस्टम अभी भी कॉलोनियल व्यवस्था की तरह काम कर रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ इस तरह हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी और के साथ कैसे होगा। वीडियो वायरल हुई थी उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो वायरल वो वीडियोस के लिए अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। ना तो वो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, ना उन्होंने प्रोग्राम को सिर्फ एक स्पीकर की तरह वहां थे। 12:10 पर उस जगह से वो चले गए और जो एलिज्ड इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट दोपहर बाद का है। हम बहुत सारे लोग थे वहां पर। आप किसी को भी अगर कोई अजय स्पीकर जा रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर देंगे सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने प्रेशर बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि अल्टीमेटली आप वीडियो अगर फुटेज है, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, उन मीडिया चैनल्स के सामने अगर अश्विनी उपाध्याय जी ने कोई बात कही हो तो उनके ऊपर एफआईआर, रीट्वीट वालों पे खुद अपनी तरफ से कोर्ट में जाकर के अपना जस्टिफिकेशन दे, पुलिस में जस्टिफिकेशन दे रहा हो, अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहा हो, उनके खिलाफ तो मैं समझता हूं कि कोई इतना डिटेन करके रखने का मामला नहीं है। एटलीस्ट आप बताइए तो उनके काउंसिल्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को कि आपने किस ऑफेंस के तहत उनको अरेस्ट किया हुआ है। वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रीट्वीट करके इसको। देखिए, मैं ये कार्यवाही करना न करना पुलिस का काम है, क्योंकि अब सारे सोशल मीडिया गाइडलाइंस आने के बाद, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आने के बाद ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है। परंतु मैं अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा, 12:10 पर 9:30 बजे वहां पहुंचे, 12:10 पर जो चले गए अपने घर, उनकी लोकेशंस हैं, वो कैसे 5 बजे के इंसिडेंट में नारा लगा सकते हैं और कैसे उनके खिलाफ सेडिशियस स्पीच का, कम्युनल रिफ्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं। आप ये समझिए कि पुलिस किसके इशारे पर काम करे? पुलिस आम लोगों की रक्षा के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस सिस्टम को एनफोर्स करने के लिए है, या किसी भी व्यक्ति को उठा करके जो आकर के सबमिट कर रहा है, साहब ये मेरी पेन ड्राइव है, आप इसे देखिए कि इसमें मैं कहां पर हूं, उसको अरेस्ट करने का माने ये कंप्लीटली जो है मैं समझता हूं अनएथिकल है और अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। तो 2 बजे से थाने में बिठा के रखा गया है, अभी उनकी पेशी नहीं हुई है। मेरा ये कहना है कि अश्विनी उपाध्याय जी का कसूर क्या है? क्या उन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। क्या उनके मंच से कोई भड़काऊ बयान दिया गया है? बिल्कुल उनके मंच से नहीं दिया गया। अब कहीं सड़क में दूर खड़े होकर कुछ लोग अगर नारे लगाते हैं तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी की क्या गलती है? उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? हम उनकी गिरफ्तारी का बिल्कुल कड़ा विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस असली अपराधियों को पकड़ने में देर करके, जो कानून की बात करने वाले लोग हैं, जो विचारों की बात करने वाले लोग हैं, संविधान की बात करने के लिए जो आए हैं, उनके मुद्दों को रोकने के लिए उनको रोका जा रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी केवल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे भड़काऊ नारे लगाए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी कानून में सजा हो वो सजा मिलनी चाहिए वीडियो की जांच होने के बाद। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी की गिरफ्तारी का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। पुलिस का कहना था कि कोई परमिशन नहीं ली गई थी, अगर उन्होंने प्रदर्शन किया था ना ही परमिशन थी, और क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं तो फिर टिकैत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो तो 1 साल से बिना परमिशन के बॉर्डर बंद करके बैठा है। सही बात। उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो दिल्ली की सड़कें बंद कर रहे हैं? तो ये क्या, ये कानून क्या केवल कमजोर के लिए है क्या?
ये कानून है किसके लिए? अगर आप आयोजक को गिरफ्तार करते हैं तो लाल किले पे हमले के लिए टिकैत गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है अभी तक? अमानतुल्लाह खान जैसा आदमी खुलेआम घूम रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, सर तन से जुदा जैसे भाषण दे रहा है, वो आदमी बाहर घूम रहा है, और आप अश्विनी उपाध्याय जैसे व्यक्ति को रात को 2 बजे से थाने में बैठा के रखा हुआ है। दिल्ली पुलिस के रवैये को नहीं, निराशाजनक रवैया है, और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई करे, संविधान और कानून को मानने वाले लोगों पे कार्रवाई ना करे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसे भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली पुलिस उसको अगर संभाले, अश्विनी उपाध्याय को बंद करके दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसके इशारों पे काम कर रही है दिल्ली पुलिस। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी ऑफिसर है उनको कानून का पालन करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए।